नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार ठाकुर, कंसल्टेंट पेन फिजिशियन भोपाल से। आज हम बात करेंगे कि 2026 यानी करंट ईयर में हमारे पास कौन कौन से लेटेस्ट नॉन सर्जिकल पेन रिलीफ के ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो आप लोग अपने पेशेंट्स के लिए कंसिडर कर सकते हैं। आजकल लोग ये मान लेते हैं कि अगर दर्द बहुत पुराना और बहुत लंबे समय से है तो शायद अब उसका ऑपरेशन ही एक इलाज है, लेकिन ऐसा हर बार जरूरी नहीं होता। हर तरह के मरीज का पेन अलग तरह से ट्रीट किया जाता है। कुछ शुरुआती लेवल के पेन होते हैं जिनको हम फिजियोथेरेपी, पोस्चर करेक्शन या बहुत ही बेसिक मेडिसिन से भी कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके बाद भी ये पेन ठीक नहीं हो रहे हैं तो जरूरी नहीं कि सर्जरी एक ऑप्शन है। हमारे पास बहुत सारे नॉन सर्जिकल करंट पेन मैनेजमेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनकी मदद से हम पेशेंट को पेन फ्री लाइफ दे सकते हैं। कुछ ऐसे ही एडवांस ट्रीटमेंट ऑप्शन में से एक है एपिड्यूरल इंजेक्शंस। एपिड्यूरल इंजेक्शंस मतलब रीढ़ की हड्डी की नसों से आने वाले दर्द को कंट्रोल करने के लिए लगाए जाने वाले इंजेक्शन। ये गर्दन से उठने वाला यानी सर्वाइकल, छाती से उठने वाला यानी थोरैसिक, या कमर और नीचे की तरफ जाने वाला जो सियाटिका में होता है यानी कि लंबर लेवल के एपिड्यूरल इंजेक्शंस से किया जाता है। ये एक मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें एक्सरे या सोनोग्राफी की गाइडेंस से एग्जैक्ट उस लोकेशन पर दवाई डाली जाती है जहां पर नर्व दब रही है। इन मेडिसिन से सूजन को कम किया जाता है और फिर पेशेंट को धीरे धीरे पेन रिलीफ प्रोवाइड किया जाता है। इसी तरह का एक दूसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है वो है नर्व ब्लॉक्स। नर्व ब्लॉक्स हम तब यूज करते हैं जब शरीर के हिस्से की कोई नसों से लंबे समय से दर्द जनरेट हो रहा हो। ये डायग्नोस्टिक और थेराप्यूटिक दोनों होते हैं, यानी कि हम कई बार दर्द का सोर्स भी पता करते हैं और सेम टाइम जब हम दवाई डालते हैं तो लंबे समय तक दर्द से आराम भी मिल जाता है। इस नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन की अगली सीरीज में जो हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है वो है रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन। कुछ पेशेंट्स में लंबे समय तक जब नर्व इरिटेट होती है और पेन क्रॉनिक हो जाता है और बार बार लौट कर आता है, ऐसे में हम रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन टेक्निक से इन नसों को कंट्रोल्ड हीट से हम कंट्रोल करते हैं। ऐसे पेशेंट जिनको लंबे समय से घुटनों का दर्द है या रीढ़ की हड्डियों के जॉइंट से पेन आ रहा है, उन जगह पर नर्व को ब्लॉक करके रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन की मदद से एक कंट्रोल्ड हीटेड एनवायरनमेंट जनरेट किया जाता है और लंबे समय तक दर्द से आराम लग सकता है। इसके फायदे ये भी होते हैं कि पेन का कंट्रोल बहुत लंबे समय तक किया जा सकता है बिना सर्जरी के। कुछ क्रॉनिक पेन कंडीशंस में हम रीजेनरेटिव थेरेपी का भी यूज करते हैं। रीजेनरेटिव थेरेपी का एक बहुत कॉमन एग्जांपल प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी है। इन थेरेपीज का उद्देश्य ये होता है कि ना सिर्फ पेन को कंट्रोल किया जाए बल्कि साथ में जो जॉइंट्स धीरे धीरे खराब होते जा रहे हैं उनकी अपनी खुद की रीजेनरेटिव पावर को रिस्टोर किया जाए ताकि हम फर्दर उनके डीजनरेशन को रोक सकें और सर्जरी से पेशेंट को बचा सकें। नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस वैसे तो बहुत ही इफेक्टिव हैं, लेकिन अगर बहुत देर हो जाती है तो फिर ये भी उतने इफेक्टिव नहीं होते। इसलिए बहुत जरूरी है कि पेशेंट्स और उनके रिलेटिव के बीच में अवेयरनेस रहे कि सर्जरी से पहले की स्टेज में एक ऑप्शन और भी अवेलेबल है जिसकी मदद से वो अपना दर्द कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको या आपकी फैमिली में किसी को लंबे समय से दर्द की प्रॉब्लम है तो एक बार नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस के लिए अपने नज़दीकी पेन कंसल्टेंट, पेन फिजिशियन से जरूर मिलें। जरूरी नहीं कि हर बार हमें सर्जरी करानी पड़े। कुछ कंडीशंस को नॉन सर्जिकल तरीके से भी मैनेज किया जा सकता है। जरूरी बस ये है कि सही पेशेंट सही समय पर सही डॉक्टर से कंसल्ट करें।